दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल पैशनेटेड एट ट्रैक। आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 9 का चैप्टर 7 पैकिंग के एमसीक्यू लाई हूँ। क्योंकि बच्चों चैप्टर बहुत बड़ा है, उसे आप बहुत कम पढ़ पाते हैं। डिटेल वीडियो मैंने दे रखी है पर आप लोग उसे देख नहीं रहे, तो आपको चटपट चैप्टर समझ में आना चाहिए। उसके लिए हम एमसीक्यू लेके आए हैं। और एमसीक्यू लाने का एक उद्देश्य ये भी है कि इस वीडियो को देखने से एटलीस्ट आपको चैप्टर में क्या हो रहा है, किस चीज़ की जानकारी है, ये सब आपको हो जाएगी। क्योंकि डिटेल वीडियो आप देखते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको आपकी रिक्वेस्ट पे पैकिंग के चैप्टर के एमसीक्यू दे रही हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और सभी लोग कमेंट सेक्शंस और लाइव चैट में अपने आंसर ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको क्वेश्चन काफ़ी समझ में आएंगे। अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार इस वीडियो को देख लें जिससे आपको पैकिंग चैप्टर समझ में आ जाए। पैकिंग क्या है, ये जो चैप्टर है जेरोम ने लिखा है, जिसमें 3 दोस्त मिलकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं और वे पैकिंग करते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि पैकिंग के साइड इफ़ेक्ट और पैकिंग की कमी किस तरह से दूर की जा सकती है। चलिए चैप्टर शुरू करिए और लगाइए क्वेश्चन आंसर, कितने आपके आंसर ठीक होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द ऑथर वांट टू वेक अप एट 6 AM। यानी जो ऑथर है जेरोम वो सुबह 6 बजे उठकर क्या करना चाहते हैं। ही वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, वह कुछ पत्र लिखना चाहते हैं। ऑप्शन बी ही वॉन्टेड टू पैक अगेन, वे दोबारा से पैकिंग करना चाहते हैं। ऑप्शन सी ही वॉन्टेड टू बाई अ हैंकरचीफ, वह एक रूमाल खरीदना चाहते हैं। या फिर ऑप्शन डी ही वॉन्टेड टू फाइंड हिज टूथब्रश, या वह अपना टूथब्रश ढूंढना चाहते हैं। और मुझे पता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, और सभी लोग कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में अपने आंसर लिखें। एंड इट्स राइट आंसर इज यस, ऑप्शन ए, वह सुबह उठ के कुछ पत्र लिखना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द टाइम व्हेन दे वर फाइनली डन विद पैकिंग। वह कौन सा समय है जब वे अपनी पैकिंग को पूरा कर पाए थे। 12:50, 10:30, 11:30 या 11:50। और जिसने भी चैप्टर को डिटेल से पढ़ा है वो इसका आंसर देने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। और राइट आंसर है यस, ऑप्शन, जो कि आप जानते हैं ऑप्शन ए, 12:50। यानी उनकी पैकिंग रात को 12:50 पे ख़त्म हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु पुट हिज लेग इनटू द जैम। यानी जैम में अपना पैर किसने लगाया। हैरिस, मोंटेमोरेसी, जेरोम, जॉर्ज। बताइए। सबको पता है जब पैकिंग हो रही थी और जैम रखने की बारी आई थी तो उसमें अपना पैर किसने डाल दिया था। और राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन, जल्दी बताइए, ऑप्शन बी, मोंटेमोरेसी। मोंटेमोरेसी कौन है, पता है या नहीं आपको। अगर आपको नहीं पता हो तो वीडियो में देखें, लास्ट में बताया जाएगा कौन है। When did मोंटेमोरेसी could get his highest aim accomplished। यानी जो मोंटेमोरेसी था उसका सबसे ज़्यादा बड़ा जो उद्देश्य था वो कब पूरा होता था। ऑप्शन ए, हिज मूड वुड गेट हैप्पीएस्ट, जब उसका मूड सबसे ज़्यादा खुश रहता था। हिज एंगर बिकम्स आउट ऑफ टॉलरेंस, जो उसका क्रोध था वो असहनीय हो जाता था। हिज कंसिस्ट बिकेम अनबियरेबल, उसकी क्षमता उसके कार्यों को सहा नहीं जाता था। या फिर ऑप्शन डी, ही बिकम्स टायर्ड एंड स्लीपी, जब वह थक जाता था या फिर सो जाता था। और दीजिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसका आंसर पता है और वो है राइट आंसर ऑप्शन सी, हिज कंसिस्ट बिकम्स अनवियरेबल। यानी उसके कार्यों को, जो वो कार्य करता था, उसको नहीं सहा जाता था।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। हु इज़ मोंटेमोरेसी? मोंटेमोरेसी कौन था? अ रैट, अ कैट, अ डॉग, अ गुनिया पिग यानी एक छोटा सुअर, एक कुत्ता, एक बिल्ली या एक चूहा। बताइए भाई कौन हो सकता है? नाम से तो व्यक्ति लग रहा है लेकिन यहाँ व्यक्ति का ऑप्शन नहीं है, मैन का ऑप्शन नहीं है, तो बताइए कौन है? यस, मुझे पता है इसका आंसर कोई भी गलत नहीं देगा। एंड आंसर इज यस, अ डॉग, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द पैकिंग नॉट डन टिल? यानी पैकिंग किस समय तक ख़त्म नहीं हुई थी? एट 12:50 AM, एट 11 PM, एट 11:30 PM या फिर एट 11:50 PM। इसका क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के देंगे। कब तक नहीं हुई थी? यस, राइट आंसर देना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। राइट आंसर इज यस, ऑप्शन ए, एट 11:50 AM। AM क्यों लगाए बताइए? क्योंकि रात को 12 बजे के बाद घड़ी में 12:50 AM ही लग जाते हैं, 12 के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मोंटेमोरेसी प्रिटेंड लेमन्स वर? यानी मोंटेमोरेसी को लेमन क्या लग रहे थे? ऑप्शन ए रैट्स, चूहे लग रहे थे। ऑप्शन बी रैबिट्स, रैबिट यानी खरगोश लग रहे थे। ऑप्शन सी कैट्स, यानी कैट्स लग रही थी, बिल्ली लग रही थी। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, या फिर उसे सब कुछ लग रहे थे। आपको पता है मोंटेमोरेसी ने लेमन्स का क्या हाल कर दिया था? बताइए क्या समझ के किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए रैट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द थ्री फ्रेंड टू फॉर? मतलब जो थ्री फ्रेंड थे उन्होंने टॉस किस लिए किया? ऑप्शन ए पैकिंग के लिए, ऑप्शन बी बटर के लिए, ऑप्शन सी बैट के लिए या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए किसके लिए किया था? जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है वो बच्चे तो सही आंसर दे देंगे, बाकी बच्चों का भगवान मालिक है क्या होगा। तो जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। यस, एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन सी बैट। बैट के लिए उन्होंने टॉस उछाला था कि टॉस पे उनके साथ जेरम और जॉर्ज के साथ कौन सोएगा। एक तरह से देखिए घुमा के क्वेश्चन आया है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग? डॉग का क्या नाम था? टॉमी, जॉनी, टफ़ी या मोंटेमोरेसी? मुझे तो टफ़ी नाम अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है बताइए। और इसमें जो डॉग है उसका क्या नाम है वो भी बताइए। एंड द आंसर इज यस, ऑप्शन डी मोंटेमोरेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्ट द पैकिंग विद? यानी जॉर्ज और हैरिस ने पैकिंग की शुरुआत कैसे की? ऑप्शन ए ब्रेकिंग ए कप, कप तोड़ने के साथ। ब्रेकिंग ए जार, जार तोड़ने के साथ। ब्रेकिंग ए प्लेट, एक प्लेट तोड़ने के साथ। या फिर ब्रेकिंग ए कैटल, एक कैटल तोड़ने के साथ। कैटल मतलब चायदानी। जॉर्ज और हैरिस ने शुरुआत की थी ना जेरोम को करने के बाद, तो उन्होंने शुरुआत की थी हैम्पर्स को पैक करने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया था बताइए, क्या तोड़ा था? यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए ब्रेकिंग ए कप, यानी कप तोड़ने के साथ उन्होंने पैकिंग की शुरुआत की थी। हु स्टार्टेड द पैकिंग ऑफ हैम्पर्स? यानी हैम्पर्स को किसने पैक करना शुरू किया? और ये पीडीएफ भी मुझे प्रशांत ने दी है। थैंक यू प्रशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इसीलिए ये एमसीक्यू आप आ रहे हैं। बस बच्चों जैसे प्रशांत मेरी हेल्प कर रहा है, आप इन्हें शेयर करने में मेरी हेल्प करो, बस इतना ही सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और कुछ नहीं। हु स्टार्ट द पैकिंग ऑफ हैम्पर्स? पैकिंग किसने शुरू करी? ऑप्शन ए जेरोम ने, ऑप्शन बी जॉर्ज और हैरिस ने,
ऑप्शन सी हैरिस ने, या ऑप्शन डी बोथ, बी और सी। तो इसका आंसर तो भैया पहले ही क्वेश्चन में आ सका है और राइट आंसर है यस, ऑप्शन डी, जॉर्ज और हैरिस ने हैम्पर की शुरुआत की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द टूथब्रश फाइनली। ऑथर ने अपना टूथब्रश फाइनली कहाँ पाया? इनसाइड ए बुक, बुक के नीचे, इनसाइड ए बूट, एक जूते के नीचे, इनसाइड ए पॉकेट, एक पॉकेट के अंदर, और ऑप्शन डी ही डिड नॉट फाइंड इट। टूथब्रश ही एक ऐसी चीज़ थी जिसको जेरम बहुत परेशानी से अपने पास रख पाता था, क्योंकि वो अक्सर इसे रखना भूल जाया करता था या इसे ये मिलता नहीं था। तो जब वो पैकिंग कर रहा था और जब उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि उसने टूथब्रश रखा है या नहीं नहीं रखा, और जब उसने पैकिंग ओपन कर दी थी तो उसको ये टूथब्रश कहाँ मिला था। तो आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनसाइड ए बूट, बूट के अंदर उसको वापस मिला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द ऑथर फॉरगेट टू पैक इन द बैग। ऑथर बैग में पैक करना क्या भूल गया था? ऑप्शन ए टूथब्रश, ऑप्शन बी तम्बाकू बॉक्स, ऑप्शन सी टूथपेस्ट, या फिर ऑप्शन डी बूट्स। बताइए, टूथब्रश, तम्बाकू बॉक्स, टूथपेस्ट या बूट्स, क्या रखना भूल गया था जिसके लिए उनके फ्रेंड ने उन्हें टोका भी था बाद में? यस, इट्स आंसर इज डी, बूट्स। वो अपने जूतों को रखना भूल गया था। व्हाट इरिटेट्स जेरम कज़रम द मोस्ट, यानी जेरम कज़रम जो इस चैप्टर के राइटर हैं उनको क्या चीज़ अधिक परेशान करती है? ऑप्शन ए सीइंग अदर पीपल डूइंग पैकिंग, दूसरे लोगों को पैकिंग करते हुए देखना। सीइंग अदर पीपल डूइंग नथिंग, दूसरे लोगों को कुछ ना करते हुए देखना। गोइंग ए जर्नी, यात्रा पे जाना, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, या फिर सब कुछ। चारों ऑप्शन ठीक है, बताइए। एंड इट्स बेस्ट आंसर इज यस, ऑप्शन बी, सीइंग अदर पीपल डूइंग नथिंग, किसी को कुछ ना करते हुए देखना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और ये पैट क्वेश्चन है सारे सिलेबस का, सारी बुक्स का, सारे चैप्टर का। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन पैकिंग, यानी इस पैकिंग लेसन के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, जो इसका एक मेन कैरेक्टर भी है? जेरम केज़ोरम, जॉर्ज हैरिस या मोंटेमोरेसी? बताइए, मोंटेमोरेसी हो सकता है? पूछ लीजिए क्वेश्चन बनाने वालों से भाई। बताओ प्रशांत। चलो प्रशांत बताएंगे। एंड इट्स आंसर इज यस, राइट आंसर ऑप्शन ए, जेरम के जेरम इस चैप्टर के ऑथर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हॉरिबल आइडिया स्ट्रक इन जेरम माइंड्स आफ्टर पैकिंग हिज बैग, यानी ऐसा कौन सा भयानक आइडिया था जो जेरम के दिमाग में आया जब वह पैकिंग कर रहा था? वेदर, ऑप्शन ए वेदर इज टूथब्रश इज पैक्ड और नॉट, यानी उसका टूथब्रश पैक हुआ या नहीं। बूट्स आर पैक्ड, जूते पैक हुए या नहीं। तम्बाकू पाउच इज कैप्ड और नॉट, तम्बाकू का पाउच क्या रखा या नहीं, या फिर ऑप्शन डी नन, या फिर कुछ भी नहीं। बताइए। यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन ए वेदर इज टूथब्रश इज पैक्ड और नॉट, कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, हु वॉज जेरम्स फ्रेंड, जेरम के मित्र कौन थे? मोंटेमोरेसी, जॉर्ज एंड हैरिस, नन या कार्नट से, यानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भाई जॉर्ज और हैरिस जैसे दोस्त अगर जेरम को मिल जाएं तो इसका भगवान ही मालिक है। पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, उसके दोस्तों के नाम ही हैं, जॉर्ज एंड हैरिस, जो कि जेरम के दोस्त हैं।
Now question number 18. Why did Jerome feel the need to reopen his bag? यानी जेरम को दोबारा से बैग खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपको बताना है। किस पेज में दिया है, कौन सा पैराग्राफ है, ऑप्शन देख लीजिए। बिकॉज ही हैड पैक्ड हिज तम्बाकू पाउच इन इट, क्योंकि उसने अपना तम्बाकू का पाउच इसमें रख दिया था। बिकॉज ही फॉरगेट टू पैक, वो पैक करना भूल गया था। या ऑप्शन डी टू फाइंड हिज बूट्स, उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे। या फिर ऑप्शन डी नन। बताइए, 5 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए। यस, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन सी टू फाइंड हिज बूट्स। अपने जूते देखने के लिए उसे दोबारा से बैग खोलना पड़ा था। और बैग खोलने के लिए किसने कहा था, जल्दी से बताओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. वॉट डिड जेरम ऑफन फॉरगेट टू पैक, यानी यात्रा पर जाते समय जो जेरम था वो अक्सर क्या भूल जाया करता था पैक करना। हिज शर्ट, उसकी शर्ट, बूट्स, उसके जूते, टूथब्रश या फिर ऑल ऑफ दीज, सारी चीज़ें। वैसे तो बेचारा वो सभी भूल जाया करता था, परंतु हमें यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। और इसका सही आंसर है यस ऑप्शन सी, जो कि गलत है। आंसर है ऑप्शन बी बूट्स। वह अक्सर अपने जूते पैक करना भूल जाया करता था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. हु ट्रॉड ऑन द बटर, यानी बटर पर कौन फिसला था या कौन बैठा था। जॉर्ज, हैरिस, जेरम, ऑल। बताइए। और इसी के साथ साथ सब लोग बटर की कहानी भी जो इस चैप्टर में आई है मुझे बताइए। मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो आप लोग बहुत हंसे थे। क्या हुआ था बटर के साथ और कौन बैठा था, कौन किसको खोज रहा था। पर आपको यहाँ इसका आंसर देना है कि बटर पे कौन बैठा था। इट्स राइट आंसर इज जॉर्ज। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको पैशनेट टेलीग्राम का, यूट्यूब का और सभी का लिंक दे देती हूँ, जिससे आपको चैनल पे संबंधित कोई भी चीज़ हो आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस कराती हूँ, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको पीडीएफ लेनी है या इससे रिलेटेड कोई और वीडियो लेनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सब प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 9th की और क्लास 6 का कंप्लीट चैप्टर है जो कि टर्म 2 में आएगा। कंप्लीट सिलेबस है, आप उसे देख लीजिए और समझ लीजिए। लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में चैट में ये भी लिख के बताएंगे लाइव चैट में कि आपको कितने मार्क्स मिले और आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।